माई सेल्फ अफरोज खान, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री लर्न सिंपली। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कोल्ड रिएक्शन। कोल्ड रिएक्शन तो कोल्ड रिएक्शन क्या है बच्चों? तो कोल्ड स्मिथ ये पूरा नाम था। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, सैलिसिलिक एसिड को प्रिपेयर किया था। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड का जो मेन एप्लीकेशन है या जो यूज होता है बच्चों, वो होता है कि भाई जो मेडिसिनल पर्पसेस होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, उनमें ज्यादातर कॉस्मेटिक्स, क्रीम, मेडिसिनल ऑइंटमेंट्स वगैरह में सैलिसिलिक एसिड का यूज किया जाता है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको प्रेजेंट किया था कोल्स ने, और ये एक एसिड होता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो किस तरह से ये रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है, सिंगल स्टेप में और उसके बाद डबल स्टेप में, है ना। डबल स्टेप में एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, और तीसरे नंबर पे हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। तो चलो जल्दी से, वक्त खराब ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलो, तो आप हम सिंगल स्टेप में देख रहे हैं। हम सबसे पहले बच्चों क्या ले लेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे फेनॉल। ठीक है, ये हमारा फेनॉल है बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्या है, फेनॉल। उसके बाद हम फेनॉल के साथ क्या लेंगे, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। फर्स्ट NaOH, और इसके साथ होता है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट। उसके बाद इसमें और एक चीज डालना है, वो है हमारे पास CO2। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, इज आल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस। याद रखो बच्चों, है ना, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है, लीनियर। इसका जो ज्योमेट्री होता है बच्चों, वो लीनियर होता है। चलो ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि फेनॉल, उसमें फर्स्ट हमने लिया एक्वियस NaOH, सेकंड हमने CO2 लिया है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हम क्या कराएंगे, H+ ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको इसका एसिडिफिकेशन कराना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, H लेंगे। तो ये तीन रिएजेंट के प्रेजेंस ऑफ में ट्रीट किया जाता है, और हमको सिंगल स्टेप जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हमने पहले उसकी बात कर ली बच्चों, वो है हमारा सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये देखो इस तरह से COOH, इसी को हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये हमने बात की। तो ये तो हमारा सिंगल स्टेप है। अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया है या सिंगल स्टेप मैकेनिज्म पूछ रहा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन अगर हमको पूछ रहा है बच्चों, तो हम किस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह से। और कन्वर्शन में भी बार बार जो है तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन किस तरह हुई हमने देख लिया। उसके बाद हम 2 स्टेप NCERT की बात करते हैं। NCERT के अंदर में उसको किस तरह से लिखा, राइट किया गया, देखो NCERT। ठीक है, तो NCERT के अंदर में सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ पे उसको फेनॉल, यहाँ पे जो है तो एक्वियस NaOH, यहाँ से OH निगेटिव। क्यों OH निगेटिव, ये आयोनाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चले जाएंगे माइनस में, और ये चला जाएगा प्लस में, तो OH निगेटिव आ जाएगा। इधर फेनॉल, क्योंकि ये एसिडिक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम इस रिएक्टर में से H को रिमूव करा लेंगे। यहाँ से ये H जो तो क्या हो जाएगा, हमारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से वाटर में, और ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, वो हमारा सोडियम, सॉरी फेनोऑक्साइड आयन। ठीक है, ये हम इसको क्या बोलते हैं, फेनोऑक्साइड। चलो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से राइट कर लेता हूँ
CO नेगेटिव, और ये Na भी हम यहाँ पे इसको बता देते हैं। चलो बता देते हैं, NCERT के अंदर में दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड रीजन यूज किया था हमने वो था CO2। तो CO2 डालने के बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ देख लो, CO2 ऐड करने के बाद सिंपल है कि यहाँ पे Na पे प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। ओके, चलो क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे CO2 हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो इस तरह से NCERT में यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है कि वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब ये हमारा इंटरमीडिएट हो गया, इंटरमीडिएट। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, जो हमारा लास्ट स्टेप है वहां पे हमको एसिडिफिकेशन कराना है। हमने देखा था जो तीसरा रिएजेंट रहेगा हमारा, वो कोई भी एक डाइल्यूट एसिड हो सकता है एसिडिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने H+ ही हम उसको शो कर रहे हैं, सिंपली हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम H+ ऐड कर लेंगे, यहाँ से Na रिमूव रहेगा। फॉर एग्जाम्पल फिर भी अगर आपको देखना है तो ये हम डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन मिल जाएगा फेनॉक्साइड को, और यहाँ का Cl और ये Na NaCl बाहर निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा बन चुका है यहाँ पे, ये हमारा OH हो गया वापिस, और ये हमारा COOH। दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये हमारी 2 स्टेप थी, पहले हमने सिकल देखा तो 2 देखा। अब हम इसकी बात करेंगे मैकेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक चीज इसमें से देख लो, सिंपल है लेकिन इसमें कुछ चीजें जो है वो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमको आगे किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना आए, इसको अंडरस्टूड करने में, अंडरस्टैंडिंग करने में, इसको समझने में, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हम इसको डायरेक्ट देख लेते हैं, सिंपल मैकेनिज्म है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले क्या होगा, हम क्या लेंगे, फेनॉल लेंगे। हम इसको स्टेप में भी डिवाइड करते हैं, लेकिन हम विदाउट स्टेप सिंपली इसको पूरा एक साथ देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया है फेनॉल। हमने फेनॉल को लिया और हमने फेनॉल को इस तरह से राइट किया बच्चों, ठीक है। अब क्या है, हम जानते हैं कि फेनॉल एसिडिक नेचर होता है, तो ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन इजीली रिमूव कर देगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ये कब होगा ऐसा, जब इसको कोई बेस आकर क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन देगा, तब ऐसा होगा, वैसे नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्वियस NaOH यहाँ पर आएगा और यहाँ से Na और ये OH, तो ये आयोनाइज हो जाएगी और ये ऊपर आ जाएगा OH नेगेटिव हाइड्रोक्सी आयन। अब ये OH और यहाँ का H, तो ये इसने इसके इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दे दी, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पे प्लस आएगा। तो ये आकर यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। रिएक्ट करने से माइनस H2O रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड होगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है, इसको हम बोलेंगे फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। क्लियर है, दिखता है सबको, सबको दिख रहा है, ओके। चलो कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो। चलो, तो अब ये सोडियम फिनॉक्साइड बोलो या फिनॉक्साइड बोलो, ठीक है। नहीं है तो ठीक है, फिनॉक्साइड आयन ही बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो सोडियम के बजाय हम सोडियम को हटा रहे हैं और यहाँ पे फिनॉक्साइड, अब बार बार बोलने की जरूरत होती है इसलिए मुंह में आ रहा है। तो फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। हमारे पास क्या है, सेकंड रिएजेंट कोल में हमने देखा था
वो है हमारे पास CO2। क्या है हमारे पास? CO2। दिस इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस। तो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों यहाँ पे आप ये याद कर लो कि जो CO2 होता है ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों। क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है। तो ये भी इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब क्योंकि ये रिएक्शन जो हम देख रहे हैं बच्चों, तो कोल्स स्मिथ रिएक्शन जो मैकेनिज्म को शो करती है वो मैकेनिज्म हमारा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नोट करो बच्चों, कॉपी में नोट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये CO2 एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ, क्योंकि इसके अंदर में क्या है बच्चों, अब इसके अपने इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो इस तरह से COO, ये ऊपर और एक नीचे, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन है। तो होगा ऐसा कि यहाँ पे या तो इधर के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएंगे या फिर इधर के इधर हो जाएंगे। इधर के भी आप शिफ्ट कर लो, तो यहां से मैं इधर शिफ्ट करूँ इसको, तो ये काय पे कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ये जस्ट हम यहाँ उसको क्लियर करें तो वो क्या करेगा, इस तरह से C सिंगल बॉन्ड को नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए और ये डबल बॉन्ड हमारा जैसा का वैसा रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें? वीक इलेक्ट्रोफाइल में, क्योंकि जो भी किसी पाई बॉन्ड रख सकती है तो वो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है। रिमाइंड करो कि जिनमें पाई बॉन्ड होंगे वो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, भले ही वो न्यूक्लियोफाइल क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें पाई बॉन्ड है तो, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। ठीक है। क्लियर है? चलो आगे चलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बच्चों सोडियम फेनोक्साइड आयन है, यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल रेडी हो गया है। ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको मिटा दूं, इसको सिंपल कर लूं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको प्लस चार्ज दे दूं, ये एज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्या करेगा, अटैक करेगा। अब ये अटैक करेगा कहाँ? तो अब क्योंकि हमने देखा है कि फेनॉल क्या है, ये आर्थो प्यारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है? आर्थो प्यारा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी आर्थो प्यारा सब्स्टिट्यूटिंग डायरेक्टिंग ग्रुप है। यानी एरोमेटिक के रिंग में जो आर्थो प्यारा और मेटा पोजीशन होती है, तो फिनॉल उसमें 2 पोजीशन बहुत स्ट्रांग बताता है इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को लेकर। एक होता है हमारा प्यारा और दूसरा होता है हमारा आर्थो, जबकि मेटा पे वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शो नहीं करता। एक्सपेरिमेंटली ये एनालिसिस किया गया है। ठीक है। तो ये याद रखो। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ तो अभी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है तो जाहिर सी बात है कि वो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको ताकतवर बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, स्टेबिलिटी पूरी करना है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, नीड है। तो वो उसको न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ फेनॉक्साइड आयन में इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आपको दिख रहा है। तो क्या फिर वो यहाँ एक्ट करता है? नहीं। यहाँ पे जब ये आयन फॉर्म हुआ बच्चों, तो यहाँ पर एक स्पेशल किस्म का ड्रामा शो है, ऑलरेडी ड्रामा शो। वो कैसे कि जब भी यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज होगा तो ये प्लस M इफेक्ट को शो करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को नीचे पुशअप करेगा। नीचे पुशअप करेगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन था
और ये निगेटिव, तो इसमें क्या किया बच्चों, इसको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, ठीक है, और ये इस तरह से था। तो होगा कुछ ऐसा कि ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन को दिया तो इसमें एरोमेटिसिटी शुरू हो जाती है, यानी ये पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस, यानी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रेजोनेंस शुरू हो जा रहा है, और यहाँ से ये बॉन्ड निकलकर इधर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ आके ये क्या करेंगे, माइनस चार्ज, यानी ये यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो चुका है और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ गया बच्चों। तो ऑक्सीजन में अब क्योंकि यहाँ पर वो अटैक इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग बनना है, तो अगर मैं बात कर लूँ तो ये वाला ऑक्सीजन है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये वाला कार्बन भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इस पोजीशन में है ना, फेनोसाइट की इस पोजीशन में, इस प्रोडक्ट में, इस रिएक्टर में या सबस्ट्रेट में, जो बोलना है वो बोलो, कि कार्बन निगेटिव कार्बोनियन आयन आर स्ट्रॉन्गर देन ओ नेगेटिव आयन, यानी ये न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ऑक्सीजन के, है ना, रिलेशन में, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल चाहेगा कि वो न्यूक्लियोफाइल को जल्दी जाकर जुड़ेगा या उस पर अटैक करेगा, है ना, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये वाला जो CO2 है, यानी हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला वीक इलेक्ट्रोफाइल है, वो आपके इससे अटैच नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे या तो वो आर्थो पे होगा या तो वो पैरा पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट ग्रुप यहीं पे शो करते हैं एरोमेटिक फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए ये बात को आपको रिमाइंड कर देना है बच्चों, तो ये नोट करके रखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए मैंने ये चीज को रिप्रेजेंट किया। चलो अब हम इसको आगे देखते हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और ये यहाँ पे हमारे पास O, ठीक है, तो ये O अब मैं बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उसकी वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएंगे कार्बोनियम फॉर्म होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बच्चों डेवलप हो गया। क्या है हमारा न्यूक्लियोफाइल हमारे पास यहाँ पे डेवलप हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। एरोमेटिसिटी जो होती है बेंजीन की, यानी जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन वाले जो पोजीशंस थे ऑक्टल्स के हिसाब से वो कैंसिलेशन होगी, इसलिए हम बोलेंगे कि इसकी एरोमेटिसिटी जो है तो यहाँ पर क्या है, लॉस हो गई है, उसको हमको रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते एक बार फिर से, डबल बॉन्ड हो, ये प्लस फॉर्म में आ गया, ये डबल बॉन्ड हो, ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो ये आकर यहाँ पे अटैक करेगा, या फिर वो ये पोजीशन पे भी कर सकता है, क्योंकि ये का न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आर्थो पैरा पोजीशन है, तो फिर हो सकता है कि यहाँ का ये बॉन्ड रहेगा तो ये यहाँ आ जाएगा इस तरह से, यहाँ का हो गया तो फिर वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से रेजोनेंस चलते रहते हैं, और वो चलने की वजह क्या होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो चार्ज डेवलप होता है उसकी वजह से, ठीक है, तो वो शिफ्ट होते रहते हैं। अब यहाँ पे देख लो, अब आगे क्या हुआ कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफाइल ने जब अटैक किया, तो अटैक करने के बाद यहाँ पे आगे हम चलेंगे, यहाँ बॉन्ड, इसके एरोमेटिसिटी लॉस, यहाँ पे O, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास C, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, माइनस, क्योंकि यहाँ पे जब प्लस बनाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और माइनस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो इससे ही अटैच हो गया। अब बच्चों ये देखो कि भाई बेंजीन ने जब इस पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल डेवलप हुआ, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन बाहर आए, न्यूक्लियोफाइल बना, तो इसकी एरोमेटिसिटी वो वापस करेगा। और हमने देखा था इससे पहले भी कि हर कार्बन पे प्रोटॉन मौजूद है, हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसका हम यूज करेंगे, तो वो क्या करेगा, इसको क्या चाहिए,
इसको चाहिए माइनस चार्ज, क्योंकि ये क्या एसिडिक प्रोटॉन है, तो ये एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से क्या करेगा, अपने दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दे देगा। उसने जो बॉन्ड कार्बन से बनाया हुआ है उसका भी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और यहाँ पे बेंजीन की एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है, अगेन रिटर्न हो जाती है। तो इसको मैं इस तरह से लिख लूं, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा O, ये वापस चला गया, यहाँ पे अपने पास आ गया है C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, ठीक है, और ये OH शिफ्ट हो गया इधर। तो यहाँ पे क्या था, ये प्लस चार्ज था, ये यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड यानी इसकी एरोमेटिसिटी रिटर्न आ जाएगी, ये H प्लस जाएगा और ये O माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस चार्ज कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से COH हमारा जो मेन प्रोडक्ट है ना, जो ग्रुप है हमारा फंक्शनल, वो यहाँ पे आ गया है और वो कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो आगे हम बढ़ रहे हैं बच्चों, तो आगे हम और बात करेंगे। यहाँ पे आगे क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको क्लियर कर लिए। अब आगे ऐसा होगा कि यहाँ पर बचा है हमारे पास लास्ट में इसका एसिडिफिकेशन करना है बच्चों। एसिडिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, सबको दिख रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत है, चलो ठीक है। अगर कोई दिक्कत रहे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालकर याद से मुझे बताना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप देख लो आगे क्या हो गया कि यहाँ पे एक प्रोटॉन चाहिए वापस इसको फिनॉल बनने के लिए, तो यहाँ पे एसिडिफिकेशन हम करा रहे हैं, एसिडिफिकेशन। यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे C, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। तो इस तरह से हमारे पास हमने प्रोडक्ट को कंप्लीट किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों कि यहाँ पर एक चीज है कि भाई यहीं पे क्यों फॉरन अटैक करता है यहाँ पे, है ना, और ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करता, तो उसका सेम रीजन है जो हमने रीमन टीमन में देखा था कि यहाँ पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, ये H और इस तरह से ये एक इनमें पोलैरिटी है ना, इंटरमोलिकुलर पार्शियल बॉन्ड फॉर्म होता है चार्जेस की वजह से, तो ये डेल प्लस को शो करेगा और ये डेल माइनस को, फिर ये डेल माइनस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जो है बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहां से मैं इसको इधर ले लूं, इसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। यहां पर क्या डाला हो रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वजह से क्या होगा कि इनमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो हमेशा जब भी CO2 अटैक करेगा तो वो पहले जो है आर्थो पे होगा और बाद में फिर वो प्यारा पे अटैक करेगा। तो पहले हमेशा मेजर प्रोडक्ट जो है वो इसी वजह से यहाँ पे बनेगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन की वजह से ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, और जो प्यारा वाला प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा माइनर होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वहां मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई, क्योंकि यहाँ आप देख लो ये OH है और यहाँ पे COH ग्रुप लगेगा, तो ये यहाँ पर प्लस R इफेक्ट का डिफरेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये भी एक रीजन है, इसलिए ये मेजर बनेगा। और ये जो हमारा आर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयुपिक के रूल के हिसाब से COOH वाला फंक्शनल ग्रुप लिस्ट में अबो है और OH बिलो है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको मेन ग्रुप बना लेते हैं बेंजोइक एसिड और ये हाइड्रोक्सी। तो नाम दे देंगे हम इसका नाम हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी, और नीचे हम इसको राइट कर लेते हैं, मेरे पास ब्लैक बोर्ड शॉर्ट है, ठीक है, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ बच्चों, हम उसको बाद में बढ़ा देते हैं। तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड,
ठीक है, बेंजोइक एसिड। लेकिन उसका जो मेन नाम है बच्चों वो याद रखो, ये आर्थो और दूसरा और रहेगा हमारे पास प्यारा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म था जो हमने पूरा किया है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपका ये सब क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे याद से बताइए। बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका ये काम बनता है कि आप फुल कोऑपरेट करें। ये आप ही के बेनिफिट के लिए बनाया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ठीक है। किसी को बोलने का मौका ना दे, अपना वर्क करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएं, उसके नोट्स बनाएं और बार बार उसको रिपीट करते चले, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे याद से क्लिक करें ताकि आने वाले जो वीडियोस है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, ताकि आप जान सके कि केमिस्ट्री में किस तरह से हम अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। और ये बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन बच्चे अक्सर इसको जो है तो सीरियस नहीं लेते और इसको हार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।